मोहित कुमार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं सॉफ्ट क्रेयॉन्स कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में। एलआई का मतलब होता है दोस्त लिस्ट आइटम। लिस्ट आइटम का वर्ड से आप लोग वाकिफ हो जाते हैं पहले ही, यानी कोई भी नाम ऐसा इंडिकेट कर रहा है जो कि हर एक नाम लिस्ट में दिया होगा। यानी अगर एक नाम हो गया, दो नाम हो गया, तीन नाम हो गया, चार नाम हो गया, पांच नाम हो गया, एज अ लिस्ट में हम लोग देने का काम करेंगे। बट जब अगर डायरेक्टली हम लोग दोस्त एलआई चलाएंगे तो वहां पर ये 1 2 3 4 नहीं देगा। इसके लिए हम आगे पढ़ेंगे किस वजह से देता है। ठीक है, कहता है एलआई यानी लिस्ट आइटम जो होता है tag in HTML used to the define and the individual items with the list। यानी एक कोई फिक्स आइटम बनाने के लिए, यानी किसी का फिक्स आइटम देने के लिए हम एज एलआई टैग का यूज करते हैं। अब दोस्त एलआई में अभी तो हम लोग सिर्फ पॉइंट्स दे रहे हैं, अब उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे कि ये 1 2 3 करेगा, यानी जिसे हम कहते हैं ऑर्डर लिस्ट या अनऑर्डर लिस्ट, या ऑर्डर में लगाना है या अनऑर्डर में लगाना है, इसके लिए हम आगे पढ़ेंगे यूएल टैग। आइए हम लोग देखते हैं टाइप ऑफ लिस्ट, लिस्ट कितने प्रकार के होते हैं। टाइप ऑफ लिस्ट गाइस, टाइप ऑफ लिस्ट में हम लोग देखेंगे जिसमें पहला होता है ओएल टैग। ओएल टैग का मतलब होता है ऑर्डर लिस्ट। ओएल टैग का मतलब होता है ऑर्डर लिस्ट। यूएल टैग का मतलब होता है अनऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट का मतलब जैसे हम लोग मैंगो एक, बनाना दो, एज अ ऑर्डर में बताता हूं, दैट्स कॉल्ड द ओएल, या फर्स्ट सेकंड थर्ड में बता रहा हूं। अब अनऑर्डर लिस्ट का मतलब जहां पर कोई भी नाम एज अ सिंबॉलिक्स यानी एज अ सिंबल से इंडिकेट करे, या तो स्टार बना हुआ या सर्कल बने हुए हो या स्क्वायर रूट में बने हुए हो, उसको हम कहते हैं अनऑर्डर लिस्ट, जो कि किसी में कोई इंडिकेट या नाम न दिया हो। अगला होता है हमारा डीएल टैग। डीएल टैग का मतलब क्या होता है? डीएल का मतलब होता है डिस्क्रिप्शन लिस्ट। गाइस, डिस्क्रिप्शन लिस्ट का मतलब ये हो गया कि आपने जैसे मान लीजिए आपने लिखा टाइप ऑफ कंप्यूटर, आपने जैसे क्वेश्चन लिखा टाइप ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर कितने प्रकार के हैं, जैसे आपने मोस्टली लिखा 1 2 3 4। अगर आपने लिखा 4 सॉरी मान लीजिए हमने लिखा 3 टाइप्स के कंप्यूटर हैं। 3 टाइप, पहला एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा डिजिटल कंप्यूटर, और तीसरा हमारा होता है हाइब्रिड कंप्यूटर। अब हाइब्रिड कंप्यूटर तो हो गया। अब अगर किसी ने कह दिया सर डिजिटल के अंदर भी टाइप्स होते हैं, तो डिजिटल के अंदर हमने जो टाइप लगाया 1 2 3 4, अगर इसे हम कहते हैं डिस्क्रिप्शन लिस्ट। क्या कहते हैं? डिस्क्रिप्शन लिस्ट, यानी किसी भी लिस्ट के अंदर लिस्ट होना, दैट्स ऑल ऑफ द डिस्क्रिप्शन लिस्ट। आइए हम लोग एक एक करके देखते हैं। अब ओएल टैग क्या होता है? The OL tag is used to the create and the order list। जो OL tag होता है एज ऑर्डर में लगाने के लिए किसी भी लिस्ट को हम OL tag का प्रयोग करते हैं। एंड टैग यानी LI टैग स्टार्ट द लिस्ट ऑफ द आइटम, उसके अंदर हम OL स्टार्ट करने के बाद फिर LI टैग लगाते हैं, जिसकी वजह से आइटम लिस्ट में आना स्टार्ट हो जाता है। इट इज आल्सो कॉल्ड एज अ नंबरेट, जिसको हम नंबरेट के नाम से भी जानते हैं, यानी ऐसे कोई भी डेटा आपको देगा नंबरेट वैल्यू में देने का काम करेगा। बिकॉज लिस्ट आइटम्स आर द मार्क्ड विद द नंबर, क्योंकि वो मार्क किए गए होते हैं नंबर से। तो इसका लगाने का तरीका क्या है गाइस? इसका लगाने का तरीका यही है कि हम लिखेंगे ओएल नाम का एक टैग चलाएंगे, फिर इसके अंदर एक टाइप नाम का एट्रीब्यूट चलाते हैं, जिसमें टाइप बताएंगे फर्स्ट डे या ए या बी, सॉरी ए कैपिटल में हो या स्मॉल हो, इधर इसी प्रकार से उसको चलाने का काम करेंगे। आइए इसकी हम प्रैक्टिस करके आपको दिखाते हैं कि ओएल टैग का हम यूज कैसे करते हैं। गाइस, हम लोग अगला टैग देखते हैं यूएल टैग क्या होता है, जिसे हम अनऑर्डर लिस्ट के नाम से जानते हैं। कहता है द यूएल टैग द जनरेटेड द लिस्ट यूज फॉर द बुलेटेड, जो कि यूएल टैग जो करेगा लिस्ट ही बनाने का काम करेगा, बट वो कोई नंबरेट में नहीं देने का काम करेगा, वो कोई बुलेट्स देगा या कोई सिंबल्स देने का काम करता है। एंड दैट आर द डिफाइंड ए लिस्ट विद इन द हेल्प ऑफ द एलआई टैग, जो कि एलआई टैग के हेल्प के द्वारा ही बुलेट्स में बनाने का काम करेगा। एक होता है, आओ उसका पहले हम लोग लैब प्रैक्टिस करके चेक कर लेते हैं कि क्या एलआई और सॉरी ओएल और यूएल में क्या डिफरेंट हो रहा है। आओ हम देखते हैं एलआई टैग को अपने वीएस कोड के अंदर हम लोग कैसे टाइप करेंगे। पहले हम ओपन करते हैं अपना वीएस कोड, विंडो प्लस आर बटन हमने प्रेस किया, जो कि रन बॉक्स हमारा ओपन हुआ, जहां पर हम लोग टाइप करेंगे कोड, प्रेस करेंगे एंटर बटन।
जैसे हमने एंटर बटन प्रेस किया, हमारा टैग यानी VS कोड ओपन होके आ गया। पहले पेज पूरा क्लीन कर देते हैं, और हमने पहले पेज को अपने सेव एज किया। पेज हमारा सेव एज है वेब के नाम से .html, हमने डेस्कटॉप पे सेव किया, और हमारा पेज पहले से सेव है, वही चीज क्लियर कर रहा है। डू यू वांट टू द रिप्लेस इट, हम रिप्लेस कर दे रहे हैं। और हम लोग एक्सप्लेनेशन मार्क बटन प्रेस करते हैं, एंटर बटन प्रेस करेंगे, तो बाय डिफॉल्ट जो कोड हमारा टाइप होना चाहिए पहले से वो हो चुका है। आओ हम सबसे पहले आपको LI टैग चला के देखते हैं। LI का मतलब होता है लिस्ट आइटम। हम LI मल्टीप्लिकेशन ऑफ द 5, अगर हमने 5 बार टाइप किया तो 5 बार आ जाएगा। हमने पहले में लिखा एप्पल, दूसरे में बनाना, मतलब फ्रूट्स के नाम लिख रहे हैं। इसको हम सेव करते हैं, और विंडो डी प्रेस करके मिनिमाइज करके इसको हम रन करा के देखते हैं कि क्या हमारा, ये देखिए वो। तो ये देखिए दोस्त, हमारा जो LI टैग में लगाया गया था वो तीनों काम, मतलब पूरा काम कर रहा है। अब इसी में LI में हम लोग सीखेंगे, एक होता है OL टैग। OL टैग क्या करता है? OL टैग LI से पहले चलता है। OL हमने चालू किया, OL को लास्ट में क्लोज कर देते हैं, और अब हम देखते हैं कि क्लोज करने के बाद वो जो भी पॉइंट्स हम लोग, यानी जो भी लिस्ट रहेगा, OL मतलब होता है ऑर्डर लिस्ट, ये ऑर्डर में आने लगा। ऑर्डर में एक टाइप नाम का एट्रीब्यूट चलता है, अगर हमने यहाँ टाइप लिख कर एट्रीब्यूट चला देते हैं और किस ऑर्डर में आए, अगर हमने कह दिया कि ए एज अल्फाबेटिक ऑर्डर में आए तो देखिए अल्फाबेटिक में हो जाएगा। अगर हमने कह दिया कि ये एज अ फर्स्ट सेकंड करके आए, तो हमने यहाँ फर्स्ट सेकंड टाइप करके एंटर करेंगे कि ये फर्स्ट सेकंड। इसे हम कहते हैं ऑर्डर लिस्ट। गाइस एक चीज और होता है, हम लोग पढ़ेंगे यूवल टैग। एक होता है यूवल, यूवल का मतलब होता है अनऑर्डर लिस्ट। हम इसी को कॉपी करके आपको समय बचाने के लिए कर रहे हैं गाइस। तो हम पहले यहाँ से OL को हटाकर अब हम यूवल टाइप कर दे रहे हैं, UL। अब इसी को देखेंगे तो हम लोग यहाँ पर इसका क्या होता है कि ये अनऑर्डर लिस्ट में आ जाएगा। ये देखिए अनऑर्डर लिस्ट में आ रहा है, जहां पर आपको डॉट या डैश करके आएगा। तो इसको हम अगर चाहते हैं इसका भी टाइप बदलना, तो बाय डिफॉल्ट वो हम इसको बहुत सारे टाइप में रख सकते हैं। जैसे इसके अंदर अगर हमें सर्कल में करना हुआ, तो देखिए उसका जो वहां पर, ये देखिए सर्कल में हो गया। अगर हम उसको डिस्क में करना चाहेंगे तो डिस्क में भी हो सकता है। Look at here। तो ये होता है OL टाइप। OL में टाइप एट्रीब्यूट्स। अगला हम टैग सीखने जा रहे हैं। करते हैं DL टैग। DL टैग का मतलब होता है, DL टैग का मतलब होता है डिस्क्रिप्शन लिस्ट। डिस्क्रिप्शन लिस्ट का मतलब हमने आपको पहले ही बताया, यानी किसी भी लिस्ट के अंदर और सब जो लिस्ट हो जाए, दैट्स नॉट द डिस्क्रिप्शन लिस्ट। ही DL टैग स्टैंड फॉर द डिस्क्रिप्शन लिस्ट, ठीक है, फॉर्मली कॉल्ड द डिफाइंड लिस्ट, जिसे हम डिफाइंड लिस्ट भी कहते हैं। इट इज यूज टू द ग्रुप आइटम्स, या किसी का ग्रुप में हो, कोई ग्रुप का हो, ग्रुप के अंदर भी और आइटम्स हो, उसको हम डिफाइन करने के लिए इसको यूज करते हैं। टुगेदर विद द दे आर द करस्पॉन्डिंग द डिस्क्रिप्शन, जो कि मेरे एज ए डिस्क्रिप्शन में डेटा देने का काम करेगा। गाइस DL के बाद हम लोग एक और टैग्स पढ़ते हैं, कुछ होता है DT टैग। DT टैग का काम क्या होता है? डिस्क्रिप्शन द टर्म्स, उसके जो उसके अंदर में आएंगे, अभी हम आपको करके दिखा रहे हैं। और अगला होता है DD। अगला क्या होता है? DD, डिस्क्रिप्शन द डिटेल्स। किसी का डिटेल्स अगर हमें देना हो, जैसे मान लीजिए कोई हेडिंग हो गया। अब हेडिंग, ये मान लीजिए पहला हमारी कोई हेडिंग हो गई, जैसे हमने लिख दिया कुछ भी, व्हाट इज कंप्यूटर। अब कंप्यूटर के जस्ट नीचे से आंसर प्रोवाइड करना हुआ, तो यहाँ पर हम यूज करेंगे। अब ये इस चीज को यूज करने के लिए DT यूज करेंगे, और यहाँ पे इसको जवाब देने के लिए हम लोग DD का यूज करते हैं। DD का मतलब होता है डिस्क्रिप्शन लिस्ट। द स्पेसिफिक, पहले हम DT समझते हैं। स्पेसिफिक द नेम ऑफ टर्म्स बिगिनिंग डिफाइन। पहले हम किसी को पहले अगर डिफाइन करना चाहते हैं तो हम DT का यूज करेंगे, फिर उसके बाद उसका
स्पेलिंग यानी उसका डिफिनेशन अगर हमको डिफाइन करना होता है तब हम डीडी का यूज करते हैं। द डिफिनेशन, द डिस्क्रिप्शन और वैल्यू फॉर दैट द टर्म, यानी किसी चीज का हमें डिस्क्रिप्शन देना हो यानी उसका जवाब देना होता है तो हम डीडी का यूज करेंगे। आइए हम इसका लैब प्रैक्टिस करके चेक करते हैं कैसे करेंगे। एक बार कहीं हम लोग ग्राफिकली समझते हैं। ये रहा हमारा ऑर्डर आइटम। ऑर्डर में, ऑर्डर का मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड एज ए बी सी डी। ये हो गया ओएल टैग, जहां पर ओएल टैग यूज हुआ होगा। एक होता है अनऑर्डर, जहां पर स्टार या सर्कल लगे होंगे या सिंबॉलिक्स बने होंगे। ये सारे हमारे अनऑर्डर लिस्ट में आते हैं। अब इसमें हम आपको दिखाने जा रहे हैं, ये होता है डीएल। डीएल का मतलब हमने बताया ना, डीएल डिस्क्रिप्शन लिस्ट। डिस्क्रिप्शन लिस्ट के अंदर हमने जैसे पहले मान लीजिए डीटी दिया, डीटी इसने पूछ लिया एचटीएमएल क्या है, व्हाट इज एचटीएमएल। एज एग्जांपल में अगर हम एचटीएमएल को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, एचटीएमएल को जब हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं तो हम लिखेंगे किसमें, डीडी में। क्यों? क्योंकि वो तुरंत यहाँ पर इसका जवाब देने का काम करता है। द स्टैंडर्ड फॉर द मार्कअप लैंग्वेज ऑफ द क्रिएटिंग द वेब पेज। यह एक प्रकार का स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज होता है जिसके जरिए हम वेब पेज क्रिएट करते हैं। तो ये अगर किसी चीज का हेडिंग बनाकर उसका अगर हमें डिफिनेशन लिखना होता है, हेडिंग बनाने के लिए डीडी का यूज करते हैं, और उसका अगर हमें जवाब देना होता है तो डी का यूज करेंगे। एक बार आइए हम लोग चलते हैं, इसका लैब प्रैक्टिस करके चेक करते हैं। हेलो गाइस, आओ हम लोग देखते हैं अपने एस कोड के अंदर हम लोग डीडी टैग कैसे चलाएंगे, डीटी टैग कैसे चलाएंगे, डीएल टैग कैसे यूज करेंगे। इन सारे टैगों को हम यूज करके देखते हैं। पहले हम बात करते हैं डीएल। डीएल का मतलब होता है डिस्क्रिप्शन लिस्ट। डीएल का मतलब होता है डिस्क्रिप्शन लिस्ट। डिस्क्रिप्शन लिस्ट का मतलब ये हो गया, जैसे आपने मान लीजिए कोई लिस्ट में आप हेडिंग डाल रहे हैं। ऐसा मान लीजिए जैसे हमने लिख दिया व्हाट इज एचटीएमएल। अब जैसे ये हमारा हो गया हेडिंग। अब हेडिंग के बाद हम उसका एज आंसर देना चाह रहे हैं तो डीटी, डीटी में हम देना चाह रहे हैं क्योंकि डीटी का मतलब होता है डिस्क्रिप्शन डिटेल्स। अगर हम डिटेल में उसका कोई भी जवाब देना चाह रहे हैं, जैसे कि हमने लिख दिया HTML इज मार्कअप लैंग्वेज। अगर इसको हमने सेव किया और आपको दिखा रहे हैं हम, इसको रिफ्रेश करते हैं, देखिए ये अब ये हो गया डिस्क्रिप्शन लिस्ट का हेडिंग और ये उसका आंसर। इसके बीच में थोड़ा गैपिंग होता है। अगर दोस्त इसी चीज को हम लोग थोड़ा सा इसके अंदर अगर दिखाना चाहते हैं तो इसके लिए हम लोग चलाते हैं डीडी यानी डिस्क्रिप्शन डिटेल। इसी को हटाकर हम लोग क्या कर देंगे, डीडी। इसको सेव करते हैं और ये देखते हैं, ये देखिए इफेक्ट। तो दोस्त ये होता है डीडी। तो आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। अगर जिस जिस किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो कमेंट में एज अ मैसेज करें।